होली क्यों मनाया जाता है? कोई बताओ क्यों मनाया जाता है होली? और कोई? होली क्यों मनाया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि होली क्यों मनाया जाता है, और होली कौन कौन से देशों में मनाया जाता है? बिना देखे हुए बताना है। ये तो देख के बता रहे हैं बिना। देखो आज हम समझेंगे जो है होली कौन कौन से देशों में मनाया जाता है और होली क्यों मनाया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम समझेंगे। देखो सबसे पहले ये है भारत की होली, हम जो देख रहे हैं ये है भारत की होली। भारत में जो है होली सबसे प्रमुख त्योहार है। यहाँ पर जो है भारत में जो है होली को जो है बहुत ही बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उसके बाद जो है भारत का पड़ोसी देश होता है नेपाल। नेपाल में भी जो है होली को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और क्या था ये देखो क्या है, ये भारत में ही मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी जो है होली खेलने का काम करता था। ये जो है वृंदावन का जो होता है ये सीन है। वृंदावन में जो होता है भगवान को भी जो है जिस तरह से कृष्ण भगवान होली खेलता था उसी प्रकार से इसमें से जो होता है कई व्यक्तियों के द्वारा भगवान बना दिया जाता है, जिसके कारण से दोनों को आपस में होली के द्वारा रंग भी डाला जाता है। उसके बाद जो है फूल वूल डाल के होली खेला जाता है। उसके बाद मेरा पड़ोसी देश क्या होता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी होली खेला जाता है। उसके बाद क्या कहाँ खेला जाता है? श्रीलंका में। देखता है कैसे होली खेल रहा है, ऐसा होली खेलने के लिए मिलेगा सब होली खेलना स्टार्ट कर देगा। यहाँ देखो उसके बाद कौन सा है ये? बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी होली मनाया जाता है। उसके बाद कहाँ पे? अमेरिका में भी होली मनाया जाता है। ये अमेरिका का ही सीन है, ये सब अमेरिका में मनाया जाता है। अमेरिका का ही ये नशा में भी जो है नशा में भी जो है होली मनाया जाता है। अब समझो कि ये सारे देशों में होली मनाया जाता है। सब देश में जो है होली का अलग अलग नाम रख दिया है। और जो होता है होली सब मनाता है और होली सब मनाता है, लेकिन सिर्फ होली में जो होता है नाम दूसरा रख देता है। एक व्यक्ति का जैसे अलग अलग नाम होता है उसी प्रकार से जो होता है होली सभी देशों में मनाया जाता है, लेकिन नाम क्या होता है? चेंज हो जाता है। चलो आगे हम समझते हैं कि होली क्यों मनाया जाता है। सतयुग में जो होता है ये हिरण्याकश्यप है, ये ब्रह्मा जी का जो है पूजा करना स्टार्ट कर दिया। और पूजा इतना किया, इतना पूजा किया कि जो है ब्रह्मा जी जो है खुश हो गया। बोलता है कि जो है मांगो तुम, क्या वरदान मांगता है। अब ये क्या अब जो है हिरण्याकश्यप बोलता है कि जो है हमको अमर होने का वरदान दीजिए। बोलता है कि जो है ये ब्रह्मा जी बोलता है कि नहीं, हम अमर होने का तो वरदान नहीं दे सकते हैं, लेकिन और तुम्हारा इच्छा में जो चीज होता है तुम उसको मांगो। और क्या मांग सकता है? और क्या मांग सकता है? अब ये क्या करता है हिरण्याकश्यप क्या कहता है? बोलता है कि ना हम रात में मरे और ना दिन में मरे। उसके बाद नहीं अस्त्र से मरे और ना शस्त्र से मरे, नहीं जो है नहीं दिन में मरे ना रात में मरे। उसके बाद ऐसे ही कई सारा चीजों को जो है ये जो है मांगा। बोलता है कि नहीं हम आदमी से मरे, नहीं हम जानवर से मरे। उसके बाद जो था नहीं हम धरती पे मरे, नहीं हम आसमान में मरे। ये सब चीज के बारे में ये जो था हिरण्याकश्यप इसको ब्रह्मा जी से मांगा। बोलता है ठीक है तथास्तु, जो है तुमको दे दिया जाता है कि ठीक है तुमको जो है ये वरदान मिल गया, तुमको नहीं मरना है। अति ये सारा वरदान तुमको मिल गया जो तुम मांगा। अब ऐसे जब इसको वरदान दे दिया, अब ये क्या कर सोचने लगा कि हिरण्याकश्यप कि हम जो है अमर हो गए, मेरा अब जो है देश दुनिया में मेरा ही नाम चलेगा, भगवान नाम का कोई चीज नहीं होता है। अब क्या करने लगा, ये अपना राज्य में जो होता है सब व्यक्ति को बोलने लगा कि जो है हमको पूजो, ना कि जो है भगवान को तुमको नहीं पूजना है। अब ये जो था सब व्यक्ति को कहने लगा कि जो है हमको पूजो, हमको पूजो, क्योंकि ये अब ये जान लिया कि हम जो है मरने वाले में से नहीं है। अब ये जो है अब पूरा क्या करने लगा, अपना ही नाम का पूजा करवाना स्टार्ट कर दिया। अब इसका एक पुत्र होता है, हिरण्याकश्यप का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है प्रहलाद। अब प्रहलाद का जन्म हुआ। अब प्रहलाद का जन्म जैसे हो गया, प्रहलाद धीरे धीरे बच्चा से बड़ा होते जाएगा। प्रहलाद धीरे धीरे बच्चे से जो है बड़ा होना शुरू हो गया। अब बड़ा होना जो शुरू हो गया, एक दिन जो होता है प्रहलाद अपने गांव से जो है बाहर की ओर चले जाता है, अपने गांव से बाहर की ओर चले जाता है। आज जब गांव से बाहर में गया, देखता है कि एक कुम्हार जो है जिसने कोई भी बर्तन को पका रहा था उसमें एक बिल्ली जो है गिर गया। अब जो था वहां पे कुम्हार और जो है कई सारा जो है बच्चे मिलके बोलता है कि हे भगवान ये
बच जाए और बोलता है हे विष्णु जी ये जो है बच जाए। अब प्रहलाद उसको देख रहा है, बोलता है कि मेरा पिताजी से इसको डर नहीं है, ये तो यहाँ पे पूरे भगवान विष्णु का जो है नाम जाप कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। आप देखता है कि जो है ये सभी बच्चे मिलके क्या करने लगा, विष्णु जी का जो है नाम जाप करने लगा, हे विष्णु जी हे विष्णु भगवान। ये जो होता है क्या होना चाहिए, ये बिल्ली का बच्चा जो है अपने आप जो है तेज आग से जो है निकल जाना चाहिए, ना मरे। और देखता है कुछ समय के बाद जो होता है नाम जाप करने के बाद वो बिल्ली जो है छटपटा करके जो है उस जो है चूल्हा से वो बाहर निकल गया। जैसे चूल्हा से बाहर निकल गया, अब क्या होने लगा, ये जो प्रहलाद था कि ये आप समझ लिया कि जो है भगवान विष्णु का नाम में जो है बहुत ही शक्ति है, क्योंकि आग में जलता हुआ आग में बिल्ली चले गया था, लेकिन उस बिल्ली जलता हुआ आग में बिल्ली उसके अंदर में चले गया, लेकिन भगवान का नाम जाप करते करते वो विशेष रूप से जला भी नहीं, वो वापस आ गया। अब क्या करने लगा, इसको प्रहलाद को जो था भगवान विष्णु के प्रति पूरा प्यार हो गया, अति भगवान विष्णु के प्रति पूरा समर्पण या प्यार हो गया। अब ये क्या करने लगा, जो है अपना घर में आ गया और भगवान विष्णु का जो है जाप करने लगा। इसको लगने लगा कि अब जो है दुनिया में सबसे बड़ा भगवान विष्णु ही है, क्योंकि मरते हुए चीज को बचा सकता है कौन, भगवान विष्णु ही बचा सकता है। अब प्रहलाद अपने घर में आया और ये जो है भगवान विष्णु का नाम जाप करने लगा। जैसे नाम जाप करने लगा, अब इसका पिताजी बोलता है कि नाम तुम तुम भगवान विष्णु का नाम क्यों जाप करता है। बोलता है कि भगवान विष्णु सबसे बड़ा है, मुक्ति मिल सकता है, कि हमने जो है ऐसा कहानी बताया, ऐसा कहानी हम देखे, ऐसा होता है। बोलता है कि नहीं भगवान कुछ नहीं होता है। इसका पिताजी बोलता है भगवान कोई भी चीज नहीं होता है। और जो ये बोला कि नहीं, प्रहलाद बोलता है कि नहीं भगवान तो होता है। बोलता है कि नहीं हम जाप करेंगे। अब इसको जो है प्रहलाद को जो है हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाने का प्रयास करता है कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बोलता है कि नहीं हम भगवान विष्णु का ये जो है जय विष्णु आय नमः, जय विष्णु देवता आय नमः, इस प्रकार का जो है नाम जाप करना स्टार्ट कर दिया। अब जो है इसका पिताजी को जो है हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आ गया। अब इतना गुस्सा आ गया, बोलता है कि इसको जो है एक जो है बोलता है पागल हाथी के पास डाल दो और डाल देगा, इसको जो है दाब देगा, कुचल देगा ना, जो है इसका जो है दिमाग सही जगह पे आ जाएगा कि तब जो है भगवान का नाम जाप करना बंद कर देगा। जो है अब जो है कई सैनिकों के द्वारा जो है पागल हाथी के पास लेके गया, तब भी जो है भगवान विष्णु का नाम जाप ये कर ही रहा था। सोचा पागल हाथी के पास देंगे और पैर के अंदर जैसे डाल देगा, ये तुरंत इसको जो है समझ में आ जाएगा भगवान कुछ होता नहीं है। जैसे ये पागल हाथी के पास जाता है, ये तब भी भगवान विष्णु का ही नाम जाप कर रहा है। लेकिन जो है जैसे पागल हाथी उसके पास आया, उसको जो है अच्छा से सूर में जो है उठा के जो है क्या करने लगा, अपना ऊपर रख दिया ना, इसको दावा देख रहा है यहाँ भगवान विष्णु का ही ये जाप कर रहा है। अब जो पागल हाथी के पास भी गया तो ये क्या कर लिया, सूर से उठा के ऊपर रख लिया। अब सब व्यक्ति को जो है ये जितना भी था ये प्रजा था, सबको जो होता है बोलता है ऐसा कैसे हो गया। जो होता है बोलता है कि ठीक है, इसको जो है पागल हाथी जो है ऊपर बैठा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, बोलता है कि जाओ इसको जो है पहाड़ से लेके जो है नीचे में डाल दो, पहाड़ से जो है ऊपर, पहाड़ के ऊपर से इसको जो है नीचे में डाल दो, अपने मर जाएगा, जो है मर जाएगा तो कोई दिक्कत। बोलता है इसको पहाड़ से लेके जाके नीचे में डाल दो, जैसे ये जो है मर जाएगा, जो है बात खत्म हो जाएगा। अब क्या करने लगा, सैनिक के द्वारा जो है प्रजा के द्वारा क्या किया गया, इस बच्चे को प्रजा के द्वारा इस प्रहलाद को जो है झाड़ी में फेंकने का प्रयास किया। ऐसे जैसे झाड़ी में फेंकना स्टार्ट कर दिया, ये तब भी भगवान का नाम जाप कर रहा है। जैसे नाम जाप कर रहा था तो भगवान इसको जो है आके जो है अपने गोद में ले लिया, उठा लिया, इसको नहीं गिरने दिया। अब जो है कुछ समय के बाद ये चले गया और जैसे ये नाम जाप करते 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 ये जीवित रह गया। जीवित रहने के बाद इसको फिर से भगवान क्या कर दिया, जो है बाहर में आके छोड़ दिया। अब ये छोड़ने के बाद ये प्रहलाद फिर से घर में चले गया, देखता है तब भी ये जो है हरि का नाम जाप कर रहा है, जो है भगवान विष्णु का जाप कर रहा है। इस प्रकार से इसको जो है कई ऐसा समस्या में कभी नदी में फेंक देता, कभी कुछ करवा देता, कभी कुछ, इस प्रकार से इसको कई हजारों मारने का प्रयास किया गया, जो है कई हजारों मारने का प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रहलाद नहीं से नहीं मरा। हिरण्यकश्यप का जो है बहन होलिका थी और होलिका जो है ये ब्रह्मा जी का जो है पूजा बहुत, होलिका जो है ये ब्रह्मा जी का बहुत
पूजा किया था, और बहुत पूजा करने के बाद जो है ब्रह्मा जी इससे खुश हो गया था। बोलता है कि जो है तुम अपने स्वेच्छा से मांगो, जो है क्या मांगना चाहती है। बोलता है कि प्रभु आपको जो इच्छा हो आप दे सकते हैं। अब क्या किया, जो है ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि तुम एक चादर ले लो, और इस चादर को जो है यदि तुम ओढ़ लेगी तो जो है कोई भी आग में तुम जलेगी नहीं। इसको बोल दिया होलिका को, जो है तुम इस चादर को ले लो, और चादर को यदि तुम अपने शरीर पे ढक लेगी तुम किसी भी आग में जो है चले जाएगी, तो तुम मिल गया था। अब हिरण्याकश्यप ने क्या कहा कि जो है बहन को आदेश दिया कि जो है ऐसा करो कि जो है तुम चादर में जो है तुम चादर को ओढ़ लो, और प्रहलाद को जो है बीच में ले लो, और जो है यहाँ पे जो है कई सारा जो है आग देकर एक जो है मान के चलते हैं किसको सम्मान के तरीका से बनाया गया। कई सारा जो है लकड़ी को देकर एक सम्मान के तरीका से बनाया गया, और उसमें से जो है इसको होलिका बैठ गई, और इसको जो है बाहर में प्रहलाद को रख दिया गया। और रखने के बाद ही होलिका जो है चादर को ओढ़ लिया। चादर ओढ़ने के बाद क्या हुआ, इसमें जो है आग लगा दिया गया। आग लगा दिया गया, और जो है पूरे आग लगना स्टार्ट हो गया। जैसे आग लगना स्टार्ट हो गया, पूरे लहलहाता हुआ आग, जैसे आग पूरे आग बबूला होने लगा, आग पूरे स्पीड में जलना जब स्टार्ट हो गया, जो है भगवान का करिश्मा से जो होता है ऐसा हवा आया कि जो है ये चादर जो है इससे जो है उड़ के ही प्रहलाद के शरीर में पूरा जो है आ गया। प्रहलाद के शरीर में आने के बाद जो होता है प्रहलाद पूरे सुरक्षित ढंग से बच गया, और जो है ये हिरण्याकश्यप जो था ये जो होलिका थी ये जो है आग में जल गया। इसीलिए जो है हम लोग होली से एक दिन पहले क्या मनाते हैं, होलिका दहन मनाते हैं। उसी में जो है होलिका मरी थी, जिसको हम बोलते हैं सम्मान जराना, है समझ में। ये जो है ये बच गया। अब जो ये प्रहलाद बच गया, अब जो है इसको पिताजी को इसका प्रहलाद जो बच गया, अब हिरण्याकश्यप को बहुत गुस्सा आ गया। बोलता है कि तुम बोलो कि हाँ, बोलता है कि सभी जगह भगवान है, बोलो कि जो है खंभे में भी भगवान है, बोलता है कि हाँ ये खंभे में भी भगवान है। अब ये क्या करता है, हिरण्याकश्यप लेता है एक गदा जो होता है उस खंभे में मार देता है। खंभे में जैसे मारता है, नरसिंह के रूप में जो होता है भगवान विष्णु जो है नरसिंह के रूप में भगवान विष्णु अवतार ले लेता है। ये जो है नरसिंह के रूप में जो भगवान विष्णु अवतार ले लेता है, इसका जो होता है आधा शरीर क्या होता है, मानव का होता है, और आधा शरीर जो होता है बाघ का होता है, और जो होता है इसका शस्त्र बड़ा बड़ा होता है। बोलता है कि इसका नाखून बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब बोल दिया, क्या बोला था ये जो है, जब हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा था क्या बोलता है, नहीं हम रात में मरे नहीं दिन में मरे। वो किस टाइम था जब इसको मार रहा था, वो शाम का बीच का समय था, गोधूली बेला था। क्या बोलता है, नहीं हम आदमी से मरे नहीं हम जानवर से मरे। और इसका आधा शरीर क्या था, जो है जानवर का, आधा शरीर जो है मनुष्य का था। बोलता है नहीं अस्त्र से मरे नहीं शस्त्र से मरे। ये क्या चीज से मरा था, नाखून से मरा था। अब जो है ये जो है नरसिंह भगवान विष्णु जो है नरसिंह रूप में जो अवतार लिया था, उसको जो है दहलीज पे लेके आया, और जो है पैर पे रख के उसको जो है ऐसे करके उसको जो है छाती फाड़ दिया। छाती फाड़ने के बाद उसका क्या होता है, तुरंत मृत्यु हो जाता है। क्या बोलता था, नहीं हम धरती पर मरे नहीं आसमान पर मरे। वो नहीं धरती पर मरा नहीं आसमान पे मरा। क्यों नहीं मरा, क्यों वो कहां पर मरा, वो जो है पैर के ऊपर में, ये जो है इसका मृत्यु हो गया। आया समझ में कैसे हो गया। अब क्या होता है, उसी दिन अब जो है होली से एक दिन पहले हम क्या मनाते हैं, होलिका दहन मनाते हैं, जिसको हम धुरखेल कहते हैं। अब क्या होता है, प्रहलाद को याद रखने की खुशी में हम लोग क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं। अब हमको होली ये सीख देता है कि जो है बुराई पर हमेशा किसकी जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। क्या होता है, किसको हम याद करने के लिए होली मनाते हैं, हाँ रखने के लिए क्या करते हैं, जो है होली मनाते हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है, इसके खुशी में भी हम क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं। अब जिस दिन होली रहता है हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में क्या बनाते हैं, पूरी पकवान बनाते हैं, कई तरह के पकवान बनाते हैं। उसके जो है अबीर गुलाल से होली खेलते हैं। उसके कई सारा जो है रसमलाई बनाते हैं, किसको खाने आती, क्या करने के लिए, खाने के लिए बनाते हैं। उसके पूर बनाते हैं, उसके मलाई रहता है, ये सब चीज क्या करते हैं, खाने के लिए हम लोग
बनाते हैं। अब क्या होता है, कुछ कुछ हानि भी होने लगता है। अब क्या होता है, होली के दिन क्या होता है, कई सारे जो है व्यक्तियों को जो है कई सारे व्यक्तियों का क्या होता है, कपड़ा को जो है फाड़ दिया जाता है। ये होली में ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी दोस्तों के साथ जो है होली खेलना चाहिए या गुलाल लगाना चाहिए, उसको जो है उससे गले मिलना चाहिए, ना कि इस तरह का कभी होली खेलना चाहिए कि कोई आया और कपड़ा खेला खत्म, कपड़ा नहीं फोड़ देना चाहिए। जैसे यदि हम किसी का कपड़ा को फोड़ते हैं क्या हो सकता है, मार होने का जो है चांस ज्यादा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं कि जो कि वो नया जगह जा रहा है, अब उसको हम क्या कर देंगे, कपड़ा फाड़ देंगे, क्या होने लगेगा, लड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है ये कपड़ा नहीं फोड़ना चाहिए। उसके बाद होता है होली में हम कितना इस तरह का जो है मजा कर सकते हैं। और जो होता है कई जो है अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से होली मनाया जाता है। जो है अमेरिका में या जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में जो है होली को अलग ढंग से मनाया जाता है। क्या होता है, कहीं कहीं क्या होता है, जो है बैलून बना लिया, बैलून में रंग डाल दिया, उसके बाद उसको जो है इस प्रकार का गोल बना लिया और जो है शरीर में फेंकना स्टार्ट कर देता है। शरीर में मारता है, मुंह में मारता है, कभी कभी वहां तो कुछ से कुछ जो है कीचड़ एक जगह आता है और सब देशों में कीचड़ को ही भर के जो है होली खेलना स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी देशों में जो है जूता से होली खेलना स्टार्ट हो जाता है, जूते को जो है मला बना के जो है पहना दिया जाता है। ऐसा भी होली होता है। अलग अलग देशों में जो है होली को मनाने का अलग अलग तरीका होता है। और देखो पहले के समय में क्या होता था, जब होली रहता था, होली के दिन जो होता है कई ढोल जो है नगारों के साथ हम लोग ढोल लाते थे और ढोल को बजाते थे और जो है होली को मनाते थे और नाचना स्टार्ट करते थे। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ढोल बजा रहा है, ढोल के साथ साथ क्या करता था, व्यक्ति नाचता था, आनंद होता था। जब हम लोग बच्चा थे तब क्या होता था, ये डीजे की सुविधा नहीं होता था, डीजे नहीं होता था, क्या आता था, ये आता था जो है फागुन माह का जो है गीत होता था, गान होता था, उसको बजाता था और सब व्यक्ति क्या था, खुशी में जो है नाचना और झूमना स्टार्ट हो जाता था। अभी क्या होता है, धुरखेल के दिन जो होता है पूरे जो देखो यहां समझो क्या आता है। अब धुरखेल के दिन क्या आता है, कई सारे व्यक्तियों को हम क्या करने लगते हैं, धुरा देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल गलत है। मान लेते हैं हम किसी भी व्यक्ति को हम धुरा देते हैं, वो धुरा उसका आंख में चले जाए या मुंह में चले जाए या कोई जो है कान में चले जाए, तो उसको क्या हो सकता है, कई बीमारियां होने की संभावना होने लगता है। इसीलिए हमको इस तरह का जो है नहीं खेलना चाहिए। धुरखेल का मतलब हो गया यदि हम थोड़ा बहुत गंदा उंदा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। यदि हम ऐसा नहीं कि गोबर उठा के उसका मुंह पे तोप दिए, जैसे गोबर उठा के उसका मुंह पे तोपेगा क्या होगा, कहानी सर्वनाश हो जाएगा। अब इस प्रकार और हम क्या करते हैं, देखो होली में जो होता है कई सारे चीज करते हैं, जैसे एक्टिविटीज करते हैं। बच्चे क्या करने लगता है, जो है माथा में बाल लगा लेता है, मुखा पहन लेता है, पता है ना, उसके बाद जो है कई सारा जो है कंठड़ा बना लेता है, ऐसे करने लगता है, जो है इस प्रकार का चीज। होली जो होता है उत्साह का चीज है, हम उत्साह जितना हो सकता है उसको हम कर सकते हैं, ना कि जो है होली में हमको किसी भी चीज को दुर्गंध फैलाना। और किसी को भी जो है जबरदस्ती होली जो मनाते हैं और इधर और घसने जो लगता है, ये क्या होता है, ये होली का पार्ट नहीं है, जबरदस्ती नहीं, उसको जो है स्वेच्छा से हम जो है अबीर लगा सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से देखो ये सब में क्या करता है, पानी भर देता है, उसके जो है कई सारा रंग जो है भर के जो है होली मनाया जाता है। ये सब देखो यहाँ पे कितना कितना होता है, कई सारा जो है मार्केट में भी पिचकारी में होता है, जो है अलग अलग टाइप का होता है। ऐसा कि जो है अबीर को जो है पिचकारी से खोल लिया, अबीर इसमें डाल दिया, ऐसे कर रहा है, पूरे धुइयां उठ रहा है। देखो पूरे भारत में जो होता है वृंदावन में सबसे ज्यादा होली खेला जाता है, क्योंकि जो है उस भूमि को हम क्या कहते हैं, ब्रज की भूमि बोलते हैं। सबसे जो है बेहतर होली कहां पे खेला जाता है, ब्रज भूमि में खेला जाता है। ये कहां है, वृंदावन में। ऐसा होली खेला जाता है, ऐसा होली क्योंकि आदमी को तुम पहचान ही नहीं पाएगा सही में ये मेरा भाई है या चच्चा है, पता ही नहीं चलेगा, इतना होली खेला जाता है। यहाँ पे इतना भी रहता है, ढक देता है, उसका कोई पता नहीं चलता है। ऐसा होली देख रहा है, इसमें आदमी का पता चल रहा है कि कहीं कौन आदमी है, नहीं पता चल रहा है। ऐसा होली होता है। देखो पाकिस्तान में भी कैसे होली खेलता है, थोड़ा वो ऐसा नहीं। देखो अलग अलग देशों में ही जो है होली बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब क्या होता है, इसको जो है
अब क्या होगा, इसको जो है पूरा बता दिया। अब इसमें से जो है हम नोट्स दे देंगे। नोट्स जैसे दे देंगे, होली के बारे में जो निबंध होगा तुम एक बार पढ़ लेगा तो जो है पूरी ढंग से तुमको याद हो जाएगा, उसको बेहतर ढंग से लिख पाएगा। आया समझ में?